So very good morning to everyone once again, and we are doing diploma first year, first mathematics subject, and today we are going to start with a new chapter, that is the matrices. It is very useful and very important topic of mathematics. So let's start with the basic definition of this matrix. It is very important concept of algebra. So let's start with the definition, basic definition of matrix. Actually, it is a basic matrix is a structure of elements, and it is better to say that it is the matrix is the matrices 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 is a structure. So normally, basically, matrices is the more than one. If you will write a single, then you will write it as a matrix. Okay. So it is very common word. So many of the students may be aware of in journal. So matrix is the is a arrangement of numbers in rows and columns. Rows and columns. Correct? So, and let us suppose you have some numbers, like for example, like 2, 4, 3, 1, 0, 8. So these are known as two rows, and these are called columns. So this is row 1, this is row 2, this is column 1, this is column 2, this is column 3. Means these are the rows, these are the columns, these are the rows, and these are the columns. अब हमें हर रो को एक नंबर दिया होगा. जैसे मैंने रो 1 दे दिया, इसको रो 1 बोल देंगे, इसको रो 2 बोल देंगे, R1 बोल देते हैं, R2 बोल देते हैं, रो 2. दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. अब हर एलिमेंट जो है उनके इंटरसेक्शन के ऊपर हमने ड्रॉप किया हुआ है. तो हर एलिमेंट की एक रो होगी और एक कॉलम होगा. इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को आप पहचान चाहते हो तो उसकी रो बतानी पड़ेगी. जैसे ये एलिमेंट है, इसकी पहली रो है और फर्स्ट कॉलम है. ये एलिमेंट है, इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है. इसका फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है. इसका फर्स्ट सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है. सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है. सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है. तो ये जो रो और कॉलम की जो नंबर है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट को जर्नल नाम दे देते हैं ए, एलिमेंट की वैल्यू. तो उसके सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे आई और जे. ये जो पहला होगा दैट इज होगा रो नंबर, दैट विल बी रो नंबर. और जो सेकंड वैल्यू है दैट इज कॉलम नंबर, कॉलम नंबर. ओके. तो आप जर्नल एलिमेंट को बताओगे कि जैसे A11, इसकी पहचान है कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है. A12 रो 1 है, कॉलम 2 है. A13 कॉलम 1 है, रो 1 है, कॉलम 3 है. तो पहली पोजीशन जो पहला वैल्यू लिखी आएगी वो रो नंबर की, ये लोकेशन की पहचान के लिए. करेक्ट. अब किसी भी एलिमेंट का one very important thing is there is the order of a matrix. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम नॉर्मली जर्नल लिख देते हैं m क्रॉस n. तो m क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, और n हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. करेक्ट. तो मान लीजिए मैं एक अब मैट्रिक्स बनाता हूं. अब ध्यान देना, अभी मैं फाइनल उसको रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं.
फाइनल जब भी हम मैट्रिक्स को लिखेंगे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, 7, 9, 8, 4, ऐसे 3 भी हो सकती हैं, 4 भी। इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो ये जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो हमेशा राइट बॉटम में लिखा होता है यहाँ पे जब हम लिखते हैं। तो इसकी 2 रोज है, कितने कॉलम्स है? 1, 2, 3, तो इसका 3 कॉलम है। दिस इज नोन एज द ऑर्डर। ऑर्डर से हमें देख के पता चलता है उसके अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। जब ऑर्डर के इन दोनों एम इन एंड को मल्टीप्लाई कर लोगे, मान लीजिए 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपके उतने ही होंगे जितना रिजल्ट आएगा। सो दिस इज द ऑर्डर। अब जब भी आपने नेमिंग देनी है किसी मैट्रिक्स की, तो नेमिंग विल बी ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मैट्रिक्स का। जैसे आपने इसका नाम रख दिया कैपिटल ए, ऑलवेज यूज द कैपिटल अल्फाबेट, करेक्ट। और ये ब्रैकेट आपने परमानेंटली फिक्स्ड कर देनी है। दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट राउंड, नॉट करली, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट। तो अब मैं एक जर्नल फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है जी। मान लीजिए ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। तो बेटा जी ए की जो जर्नल फॉर्मेशन में बना के दे रहा हूँ आपको, उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। पहला एलिमेंट A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट A1 2, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A1 3 एंड सो ऑन A1n। ओके, सो ये हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो n कॉलम, सो ऑन। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, सॉरी n कॉलम, एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे आप लिखोगे लास्ट वन m रो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास है m, लास्ट रो m होगी। m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन m रो nth कॉलम, करेक्ट। तो दिस इज द m into n order, total number of rows and columns, correct. So this will be the total number of rows and column. This is the general representation of a matrix. Let us suppose I have some examples, like I have a matrix 1 2 3 4। देखिए बेटा, ये हमारे पास होगा वन रो, बिकॉज वी हैव ए वन रो एंड 4 कॉलम्स। अब now this is the first example, now the second example I am taking. Let's another, we have a B matrix 2 3 5 4 9 8। इसका जो ऑर्डर होगा that will be 3 rows, 1 2 3 और 2 कॉलम है। so 2 3 into 2, रो पहले लिखनी है, कॉलम बाद में, ठीक है। तो दिस विल बी द ऑर्डर। बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 1 3, इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज और एक ही कॉलम है, तो 1 कॉलम। So student, now we have clear with the order. Now we are very much clear what is the order of a matrix. Now we are going to discuss types of the matrix. Types of the matrix. ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना एक एक मैट्रिक्स। So the first matrix that I am going to discuss, it is rectangular. Student, we are going to discuss the types of the matrix. This is very very important. The first matrix that we are rectangular matrix. Rectangular matrix. Correct. What is the meaning of rectangular matrix? If Sir, if matrix, if
a matrix if a matrix A is said to be rectangular matrix if number of rows total number of rows not is equal to total number of कॉलम्स मतलब मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m इंटू n। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी होगा अगर m की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू n होगी। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया था, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज 3 नॉट इज इक्वल टू 1। जैसे ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बिकॉज 3 नॉट इज इक्वल टू 2। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 1 नॉट इज इक्वल टू 4। ओके, सो अगर मैं नॉन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जितनी मर्जी दे दीजिए। जैसे आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, आपने दे दिया 2 5 7, ये एक रो और 3 कॉलम, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। बट जो नॉन रेक्टेंगुलर होगा उसकी रो नंबर और कॉलम, जैसे ये बी मैट्रिक्स है, जैसे 2 3 5 8, तो ये 2 इंटू 2, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सो बी इज नॉट ए rectangular matrix। okay, so rectangular matrix मतलब total number of rows not is equal to total number of। second matrix जो है that is equal to square matrix। so a matrix if a matrix has a matrix A is said to be a square matrix if its total number of rows is equal to total number of columns। तो जैसे मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m इंटू n है, तो वो स्केयर कब होगा? जब m की वैल्यू n के इक्वल होगी। तो जैसे ये है, दिस इज द स्केयर मैट्रिक्स, ये एग्जांपल है स्केयर मैट्रिक्स। ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो थर्ड डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डू, थर्ड वन, that is the row matrix। any matrix of the type, किस टाइप का? 1 उसकी रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो, मीन्स that is only single row, that is having a single row only। सिर्फ रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहे 10 हो। जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं आपको 1 3 5 7, इसका जो ऑर्डर है 1 इंटू 4, दिस इज द रो मैट्रिक्स। जितनी एग्जाम्पल जिसमें रो एक होती है, कॉलम चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने मर्जी हो सकते हैं, रो मस्ट बी 1। सो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। नाउ द फोर्थ मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। So the any matrix of the type, which type? कि कॉलम, रो जितनी मर्जी हो, कॉलम 1 होना चाहिए, that is having a single column only, correct? Only the single column। so therefore for example आप जितने मर्जी लगा सकते हैं, जैसे 1 5 7,
How many rows? 3 rows. We have a 3 rows. 3 rows है और कॉलम है 1. तो जिसमें कॉलम एग्जैक्टली 1 हो, रो चाहे 1 है या 2 है या 3 है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं. Now, so next is fifth one is diagonal मैट्रिक्स. अब देखो, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो है इट मस्ट बी ए स्केयर मैट्रिक्स. तो हम स्टार्ट ही वैसे करेंगे. ए स्केयर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी रो और कॉलम सेम होते हैं. ए स्केयर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. अब सबसे पहले तो आपको लगेगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं. तो बेटा जी ये आपको पता होना चाहिए. अगर मेरे पास एक पहली बात तो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए. स्केयर मैट्रिक्स मींस अगर मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है तो ये 3 0 0 0 5 8 9 0 6 ये भी 0. बेटा डायगोनल पहली बात तो इसका ऑर्डर 3 into 3 है. ये स्केयर मैट्रिक्स. ये जो एलिमेंट होते हैं ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर से टू राइट बॉटम, ये होता है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, ये डायगोनल है. तो अगर डायगोनल वाले एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सारे जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स. अगर ये इसमें से एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हो गया तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे. डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही नॉन जीरो होने चाहिए. नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे के सारे जीरो होने चाहिए. तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. और अगर जर्नल अब बोल दूं 3 into 3 है, जैसे ये भी कोई एलिमेंट होगा, ये नहीं होगा, ये भी कोई होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कई बार ना इसको ऐसे लिख दिया जाता है डायगोनल, ऐसे करके डायगोनल दैट ऐसे लिख देंगे D1 D2 और D3. मतलब ये आप ये एलिमेंट डायगोनल